हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने हॉरिजॉन्टल एरिया के बारे में जाना और जितने भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं तो उनकी क्या भूमिका होती है, हमने इस पर चर्चा की है। और हमारे एक मित्र हैं जो उन्होंने कहा कि सर आप जो समझाते हैं वो तो समझ में अच्छे से आता है, लेकिन ये चीज़ें जब हम किसी टीवी को खोलते हैं तो वो सब चीज़ें हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसका कुछ बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि जैसे कि रेगुलेटर सेक्शन के बारे में जब हम पढ़ाई करा रहे थे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से एक जो साइन टेस्ट होता है वो किस प्रकार से किसी सर्किट की डिज़ाइन करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये भी चीज़ें उस समय बताई थी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं तो रेगुलेटर सेक्शन में ही नहीं हो रही हैं, बल्कि हर एक कदम कदम पे वो जाल बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों, ठीक मैं उसी प्रकार से आज मैं फिर से जैसा कि वर्टिकल एरिया को समझाया था, ठीक उसी प्रकार से इस हॉरिजॉन्टल एरिया को मैं समझाने वाला हूं कि आखिर एक जो साइन टेस्ट होता है तो किस प्रकार से इसके अंदर अपना खेल खेलता है। और दोस्तों, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं तो अलग अलग टीवियों के अंदर अलग अलग हिसाब से इसकी डिज़ाइन की जाती है, जबकि जो हमने बताई पिछले वीडियो में कि यहाँ पे इतने कंपोनेंट्स लग रहे हैं, यहाँ पे इतने कंपोनेंट्स लग रहे हैं, तो लेकिन आप और भी टीवियाँ खोलते हैं तो उसके अंदर थोड़े से अलग अलग बदलाव किए गए हैं। तो आखिर वो किस प्रकार से काम किया जा रहा है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एच आउट सिग्नल निकला और यही चीज़ें रिजल्ट में हमें यहाँ पर एच आउट सिग्नल मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर के थ्रू इस EST को ऑन किया जाता है और यहाँ पर जो हमारा योग कॉइल होता है तो उसे यहाँ से निगेटिव सीरीज करके दिया जा रहा है, यहाँ पे फिल्टर किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब इसी को इतने ही प्रकार से डिजाइन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कई प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है। और जितने भी इंजीनियर जो होते हैं जो इसकी डिजाइन कर सकते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इसका तो मेरे पास ठोस सबूत नहीं है। हो सकता है कि लोग एक जैसा कॉपी नहीं करके बनाते होंगे, अपना अपना मेथड लगाते होंगे, अपना अपना ट्रिक्स लगाते होंगे। तो दोस्तों, लेकिन कोई भी ट्रिक्स लगाए उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने आप से लेना देना है। और आप तो जानते ही हैं कि जो टेक्नीशियन होते हैं बेचारे, तो जैसा कि हम लोग होते हैं तो हम लोग एक भोली भाली एक गाय की तरह हैं, जिधर की तरफ मोड़ दो उधर हम लोग को घूमना पड़ता है। हम लोग पूरे जीवन में नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये जो सर्किट होती है, दोस्तों ये CRT टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी डिवाइस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको सीधा रास्ता नज़र नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वो सारे ट्रिक्स मैं उनकी पोल खोल के रख दूंगा, आखिर वो किस प्रकार से वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से घुमा रहे हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा है, दोस्तों मैं इसको नोट कर देता हूँ, ये है हमारा 1803। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा 1803। तो अब मैं सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करता हूँ कि आखिर किस प्रकार से डिजाइन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है मेरा 1803 और यहाँ पे हो गया इमीटर और इसके साथ दोस्तों एक डायोड लगा होता है इस प्रकार से। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो इस प्रकार से होता है। और दोस्तों, इसके इंटरनल में ये सब चीजें लगी होती हैं और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है। किसी ने मेरे से पहले सवाल भी किया था कुछ दिनों पहले, तो मैं उनका जवाब, देखिए दोस्तों, मैं किसी का भी जवाब देता हूं तो जब सही समय आता है तो जवाब दे देता हूं। अब दोस्तों, इसके साथ मैं एक और ट्रांजिस्टर को मैं ड्रा करता हूं जो कि हमारा होता है 1802, जैसा कि मैं यहां पर भी लिख देता हूं इस प्रकार से। तो दोस्तों, इसके अंदर देखिए इतने परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायोड लगाया गया है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है जो कि 60 ओम्स का होता है लगभग। ठीक है। और दोस्तों, जो चीजें ए होती हैं वही चीजें ए होती हैं, लेकिन इसके अंदर दो कंपोनेंट्स लगने से 1803 हो जाता है, 1802 हो जाता है। अब दोस्तों, इसको इस प्रकार से क्यों डिजाइन किया गया है। अब इसको इसके स्थान पे नहीं लगा सकते हैं, जबकि इसको इसके स्थान पे लगा सकते हैं एक रजिस्टर लगा करके। और दोस्तों, यहाँ पे जो डायोड लगाया गया है तो डायोड इसके इंटरनल में तो नहीं होता है 1802 के, फिर भी ये काम कर जाता है।
तो दोस्तों उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है तो इसकी डिजाइन इस प्रकार से क्यों की गई होती है, जबकि इसके इंटरनल में, इसके बाहर भी तो ये रजिस्टर लगाया जा सकता था। और दोस्तों जो यहाँ पे रजिस्टर लगाया गया है तो जिस प्रकार से यहाँ पे इस नॉइस को लगाया गया है तो जो यहाँ पे हमारा एच आउट सिग्नल निकल रहा है तो यहाँ पे जो मामूली सा सिग्नल होता है देखा जाए तो जो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी सप्लाई के कारण यहाँ पे ज्यादा ट्रिगर निकल रहा है और यहाँ पे ज्यादा ट्रिगर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए इसका एक पर्सनल ब्रेक लगाया गया है कि यहाँ पे अगर ज्यादा भी होगा कम भी होगा थोड़ा सा तो इसके हिसाब से खुद का खुद अपना एक पर्सनल एक नॉइज भी रहेगा और उसको एक ब्रेक भी रहेगा कि इसको एक हिसाब से ट्रिगर आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे एक रजिस्टर का उपयोग किया गया है। इसके लिए मैं अपने वीडियोस में कई बार बोला हूँ कि यहाँ पर एक रजिस्टर 60 ओम्स का लगा दीजिए और ये आपका 1803 काम कर जाएगा, यानी कि 1802 है तो 1803 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसके इंटरनल में जो डायोड लगाए गए हैं तो डायोड क्यों लग रहे हैं तो इसकी चर्चा मैं कुछ क्षण के बाद करता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है तो जब पॉजिटिव इसके अंदर आती है तो इस कॉइल को ऑन करने के लिए नेगेटिव की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू इसको ट्रिगर कराया जाता है। अब दोस्तों यहीं पर एक कॉइल का कनेक्शन होता है जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल कॉइल होता है और यह योग कॉइल होता है। तो दोस्तों इस योग कॉइल को नेगेटिव देने के लिए इसको एक सीरीज व्यवस्था की गई है यहां से नेगेटिव देने के लिए, और यहां से इसको फिल्टर भी किया गया है और कुछ नेगेटिव का अंश यहां से भी दिया गया है। लेकिन ये तो चीजें मैंने एक मॉडल आपको बताया कि इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है ये सर्किट। अब दोस्तों इस सर्किट को भूल जाइए आप और मैं इस सर्किट को कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। तो अब इसको आप भूल जाइए। अब ये मान के चलिए कि आप इसे भूल चुके हैं, इसकी कनेक्शन यहां से नहीं है। ठीक है, एक खाली हो गया है। अब मैं इससे जोड़ दिया हूं तो जो एक कैपेसिटर है दोस्तों, यही कैपेसिटर ऊपर आ जाता है और एक कंपोनेंट्स नीचे आ जाते हैं किसी किसी सर्किट के अंदर। अब दोस्तों इस सर्किट को भी आप भूल जाइए। जैसा कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी इंजीनियर होता है, कोई भी विद्वान होता है तो इसके अंदर क्या क्या बदलाव कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं इस सर्किट को कनेक्ट कर देता हूं तो आपको इस प्रकार से भी सर्किट देखने को मिलती है। तो आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर तो इसको नेगेटिव जाना चाहिए था इस प्रकार से इस कॉइल को ऑन करने के लिए, लेकिन यहां पे अब 110 वोल्ट दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो यहां से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर प्लस और माइनस दोनों होते हैं इस योग कॉइल के अंदर, और वो भी हाई स्पीड में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे जो प्लस माइनस जो फ्रीक्वेंसी के रूप में मौजूद हो रही है तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव का फायदा उठाया जा रहा है और यहाँ से इसको निगेटिव दिया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इस कॉइल को ऑन करने के लिए क्या किया जा रहा है कि इसके अंदर जो प्लस माइनस रहती है दोनों, तो इस समय इसको निगेटिव का फायदा उठाया जा रहा है। इस कॉइल के अंदर वो विद्वान क्या किया है कि उसका निगेटिव का फायदा उठा रहा है और उसको निगेटिव का जो फायदा उठा रहा है तो यहाँ से उसको पॉजिटिव दे रहा है 110 वोल्ट। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, अब दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे जो चीजें प्लस में रहेंगी वही चीजें माइनस में रहेंगी उतनी ही स्पीड से। तो वही माइनस का फायदा उठाने के लिए वही 110 वोल्ट यहां से दे देता है, माइनस का फायदा इस कॉइल को दे देता है। तो इसके लिए दोस्तों यही सर्किट फिर से यहीं पे इस्तेमाल की गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो इसका डायरेक्शन होता है अब चेंज हो गया है। तो यहां से जब 110 वोल्ट जा रहा है, देख रहे हैं आप 110 वोल्ट जा रहा है, तो इसको सीरीज किया जाएगा। तो जब सीरीज किया जाएगा तो 110 वोल्ट क्रॉस कब करेगा, जब पॉजिटिव सिरा रहेगा और ये नेगेटिव सिरा रहेगा। तो इस नेगेटिव से जब, क्योंकि ये कैपेसिटर है, सीरीज किया जा रहा है, तो वही चीजें अब पॉजिटिव यहाँ पे जब आ जाती हैं दोस्तों तो यहाँ से पॉजिटिव डायोड से क्रॉस हो जाता है क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ एक नॉइज भी लगा दिया जा रहा है। अब दोस्तों यही चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं किसी किसी सर्किट के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही डायोड और यही रजिस्टर नीचे की साइड लग गया और यही कैपेसिटर ऊपर चला आया। तो दोस्तों अब इस सर्किट को भूल जाइए, आप इस सर्किट को पकड़ लीजिए कि या तो इस प्रकार से किया गया रहेगा। अब दोस्तों कहीं कहीं पर आपको ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि भाई एक तरह से ये भी सप्लाई जा रही है इस योग
कॉइल को। तो आपको इस प्रकार की सर्किट दिख सकती है, इस प्रकार की सर्किट दिख सकती है, इस प्रकार की दिख सकती है, इस प्रकार की दिख सकती है। इस योक कॉइल के पास में जो कॉइल लगा होता है तो वहां पर एक रजिस्टर लगाया जाता है इसके समानांतर, क्योंकि जब इसके अंदर से ताकत जाती है तो उसके अंदर थोड़ा से रजिस्टर इसलिए लगाया जा रहा है कि मान लीजिए जो ब्रीथ है तो उसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और हो सकता है कि इसके अंदर से जब करंट जाएगा, जो ताकत जाएगी, तो स्क्रीन के अंदर अगर हल्का से भी कहीं कहीं पे इफेक्ट अगर आता है या नहीं आता है तो उसके लिए भी वो थोड़ा सा काम कर जाएगा, उसके अंदर से स्मूथ निकल जाएगा। और दोस्तों कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो ये रजिस्टर जो होता है इस योक कॉइल से लेकर के डायरेक्ट इस कॉइल के पास से गुजार दिया जाता है कि हल्का सा इसके अंदर जो स्मूथिंग चला जाए, हालांकि पूरा नहीं जाएगा तो हल्का सा चला जाए ताकि उसके अंदर जो कोई बार्सनेस वगैरह रहे तो खत्म हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी डिजाइन आपको देखने को मिलती है। तो आपको नेगेटिव से भी फायदा उठाया जा रहा है और पॉजिटिव से भी उठाया जा रहा है, इसके लिए आप हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो डायोड लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे जब यहाँ पर 110 वोल्ट जब यहाँ से जा रहा है EST कॉइल के अंदर से, तो यहां पर जब ट्रिगर हो रहा है दोस्तों, जब ट्रिगर हो रहा है तो ये काम कर रहा है और ये जनरेट हो रही है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी बन रही है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है बहुत ज्यादा बन रही है। तो यहां पे इस डायोड को इस प्रकार से लगाने से ये फायदा हो रहा है कि जिस टाइम पे जब फ्रीक्वेंसी बन रही है, जब यहां से ट्रिगर हो रहा है, तो जो निगेटिव जिस टाइम पे रहा दोस्तों, जिस टाइम पे यहाँ पे निगेटिव रहा तो निगेटिव इस डायोड से क्रॉस हो जाता है और यहाँ पे तो पॉजिटिव हमेशा ही रहता है। तो जिसके लिए इस निगेटिव का भी फायदा इसको मिल रहा है, यानी कि जो भी स्विचिंग हो रही है जिस ट्रांजिस्टर के अंदर तो इसकी स्पीड डबल हो रही है। तो इसका निगेटिव से भी फायदा लिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो पॉजिटिव हमेशा रहती है। जब यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है तो इसके अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिक्स रहती है हाई स्पीड पे। तो यही निगेटिव इस डायोड से क्रॉस होकर के निगेटिव में मिल जाता है और ये कॉइल काम कर जाती है। पॉजिटिव तो यहां से मिल ही रहा है, लेकिन अब जिस टाइम पे यहां पे जो स्विचिंग हो रही है, जो पॉजिटिव है, जिस टाइम पे यहां पे पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, तो उस टाइम पे वो पॉजिटिव इस ट्रांजिस्टर के अंदर से काम कर रहा है ट्रिगर के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो स्विचिंग होती है डबल स्पीड हो जाती है। जिस प्रकार से एक पावर सप्लाई के अंदर जो कि एक ट्रांजिस्टर लगा होता है 1802, तो वो सिर्फ एक ही बार ट्रिगर करेगी इस ड्राइवर सर्किट के हिसाब से, जो कि बेस बायसिंग पल्स होता है। लेकिन इसके अंदर डबल फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक तो यहां से ट्रिगर बन रहा है और एक इसके अंदर से जो आ रहा है वो बन रहा है। तो दोस्तों दो तरह से फायदा उठाया जा रहा है। और जो भी पावर सप्लाई एरिया के अंदर जहां पे ट्रांजिस्टर लगा है 1802, तो वहां पे जो ट्रिगर हो रहे हैं उसके डबल स्पीड यहां पे हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब यहां पर जो पावर सप्लाई जब ऑन हो जाती है तो आपको 400-500 वोल्ट हो जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर यही है। तो इसीलिए दोस्तों आपके सवाल का एक जवाब ये हो सकता है कि यहां पर आपका 800-900 1000 वोल्ट तक पहुंच जाता है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि यहां पे डबल ट्रिगर हो रहा है। इस प्रकार से जो एक साइंटिस्ट होता है, जो इंजीनियर होता है, जो इसका जो बहुत बड़ा जानकार होता है, तो इस प्रकार से वो सर्किट को डिजाइन करता है। एक ही चीज को वो 4 तरीके से, 5 तरीके से, 6 तरीके से वो अपने डिजाइन को बनाता है। जो कि एक टेक्नीशियन होता है जो रिपेयरिंग कर करके जो अपने आप से सीखता है, तो उसे ये सब चीजें नहीं समझ में आ पाती हैं कि किसी टीवी में इस प्रकार से लगा है, किसी टीवी में इस प्रकार से लगा है, किसी टीवी में इस प्रकार से लगा है। दोस्तों सर्किट में डिजाइन भी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, उसके डायरेक्शन भी बदल रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ से कैपेसिटर का जो डायरेक्शन बदल रहा है, और यहाँ तक कि जमीन आसमान का फर्क पड़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव दिया जा रहा है 110 वोल्ट, यहाँ पे नेगेटिव दिया जा रहा है। तो जिसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।